भू-आकारिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें इसके हमने जो फिजिकल रीजन किए, सबसे पहले माउंटेनियस रीजन, नदर्न माउंटेनियस रीजन, हिमालय पर्वत तथा उसकी श्रृंखलाएं। उसके बाद हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन किया। अब जो तीसरा इसका भू-आकारिकी में, फिजियोग्राफी में जो इसके भौतिक विभाग हैं, उसमें है पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत। अब यहाँ पे दो चार चीजें क्लियर करना जरूरी है। एक है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, यानी जो ये हमारा प्रायद्वीप है, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और दक्षिण में ये घाट मिलते हैं जो नीलगिरी कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो ये है प्रायद्वीप हमारा। अब दो प्रश्न आते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार और भारत का पठार, उसमें भी अंतर है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो जो ये विंध्याचल और जो सतपुड़ा है, इससे नीचे का जो हिस्सा है, ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और जब हम बात करते हैं भारतीय पठार की, तो भारतीय पठार तो अरावली पर्वत यानी अहमदाबाद से लेके और राजस्थान होते हुए यानी दिल्ली की रायसीना हिल्स, जिस पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ, वहाँ तक इसका विस्तार है। यानी प्रायद्वीप से आगे भी भारतीय पठार का विस्तार है। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय पठार में अंतर है। तो आज हम अध्ययन करेंगे इसका भारतीय पठार। इसके हम तीन भौतिक विभाग कर सकते हैं। एक दक्कन का पठार, दूसरा है मध्यवर्ती उच्च भूभाग और तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। सबसे पहले दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है वो इसके उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा, आगे राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट। इसके बीच का जो इलाका है उसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या है? जो विंध्याचल और जो सतपुड़ा है, ये इसके साउथ में, और इसके उत्तर वेस्ट यानी पश्चिम उत्तर में अरावली पर्वत की श्रृंखला है, और इसके उत्तर में जो है वो भारत का विशाल मैदान है। और इधर ये झारखंड बिहार में छोटा नागपुर के रूप में विस्तृत है, जिसमें कई छोटे छोटे पठार हैं। कोडरमा का पठार है, हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है। चलो इनको सभी को हम अध्ययन करेंगे। पहले मैं जो तीन उप विभाग किए हैं उनका सीमांकन आपको बता रहा हूँ। विंध्याचल सतपुड़ा से नीचे का जो है वो दक्कन प्लेटू में, और विंध्याचल सतपुड़ा से ऊपर इधर अरावली तक, और जो मैदान है अपना प्लेन जो है नदर्न प्लेन, उससे वो इसके नॉर्थ में, और छोटा नागपुर का पठार आपका इसका पूर्व में। अब तीसरा जो इसका डिवीजन है वो है उत्तर पूर्वी पठार।
उत्तर पूर्वी पठार, ये देखिए बंगाल, बांग्लादेश, उसके बाद में अपने मेघालय में गारो खासो जैंतिया की पहाड़ियाँ आपने सुनी होगी, और यही आसाम में कार्बी एंगलांग है, उसकी भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। ये मेघालय का पठार और कार्बी एंगलांग, ये भी भौगोलिक दृष्टि से, जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसके लिहाज से जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का हिस्सा है। इसकी जो रचना उसी समय हुई है जिस समय प्रायद्वीपीय पठार की रचना हुई थी, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रही थी और उसने उत्तर पूर्व की तरफ घुमाव लिया, तो बीच में एक भ्रंश, एक रिफ्ट पड़ गया था जिसको मालदा भ्रंश कहते हैं। बाद में नदियों ने सेडिमेंट से, रोड से उसको पाट दिया और ये एक निम्न मैदान का रूप धारण कर गया। और जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीप से अलग दिखाई देने लगे। हालांकि अध्ययन इसको हम गारो खासो जैंतिया की पहाड़ी को हिमालय के साथ करते हैं, लेकिन भूगर्भिक दृष्टि से ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, समझे? तो ये हैं 3 उपविभाग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपना दक्कन के पठार की। एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, ये ओल्डेस्ट है, विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों से बना हुआ एक स्थिर स्टेबल भूभाग है। यानी यहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं पहले हुई हैं, लेकिन अभी यहाँ पे भूकंप आदि आने की संभावना बहुत कम है। 36 हलचलें इस पे कम हुई हैं। पूरे पठार की बात करें हम, किंतु भ्रंशन और विभंजन तथा भू उत्थान और निमंजन जैसे ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे वाली जो हलचलें हैं वो यहाँ पे हुई। यानी ऊपर नीचे सब्सिडेंस या अपलिफ्टमेंट, जिससे आपके विंध्याचल और सतपुड़ा का निर्माण हुआ है। नर्मदा और ताप्ती की रिफ्ट वैली यानी वो भ्रंश घाटी में बहती है। यानी इसका जो वर्टिकल मूवमेंट इसमें ऊर्ध्वाधर मूवमेंट हुआ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसमें क्षैतिज हलचलें कम हुई हैं। और सबसे प्राचीनतम कठोरतम चट्टानों से बना हुआ ये भूखंड है, स्टेबल यानी स्थिर भूखंड है। एग्रीगेशन ऑफ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज, ये जो है एक संग्रह है पहाड़ियों का, पठारों का और नदी घाटियों का। सबसे पहले दक्कन का पठार हम देखते हैं। दक्कन के पठार में आप इसके उत्तर पश्चिम में देखेंगे सतपुड़ा, विंध्याचल, उत्तर में मैकाल और महादेव, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। इसकी रचना ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पृथ्वी के इनसाइड से निकले हुए लावा से हुई। एवरेज हाइट इसकी 600 मीटर है। झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर। एरिया जो है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक का अधिकांश भाग इसमें शामिल है। इसके उत्तर में, उत्तर पश्चिम में विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल
राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का अधिकांश भाग इसमें आता है। और ये लावा द्वारा अधिकतर, कुछ नहीं भी है लेकिन अधिकतर जो दक्कन प्लेटू है वो लावा द्वारा निर्मित है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट। ये भी दोनों दक्कन के पठार के अंतर्गत ही अध्ययन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी से लेके और कुमारी अंतरिक्ष तक तकरीबन 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। चौड़ाई इन घाटों की 50 से लेके 80 किलोमीटर, यानी उत्तर की तरफ इन घाटों की चौड़ाई कम और दक्षिण की तरफ चौड़ाई ज़्यादा है। एवरेज हाइट वो जो है 1500 मीटर। अब ये पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पहाड़ नहीं मतलब पहाड़ियाँ हैं, इनको घाट क्यों कहा जाता है आप बता सकते हैं? घाट का नाम सुना है आपने? किसी तालाब वगैरह में जाते हैं तो उसमें जाने के लिए, उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। तो ये भी स्टेप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, यानी उसी आकृति के, तो इसलिए इनको घाट का नाम दिया गया। इस पश्चिमी घाट में 4 दर्रे हैं जिनसे होकर रेल मार्ग और सड़क मार्ग, यानी जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको शेष जो दक्कन का पठार है उससे या भारत से मिलाते हैं, उन्हीं के बीच से होकर रास्ते जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको पूछा भी जाता है। ये जो दर्रे हैं, सबसे पहले है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट जो दर्रा है इससे मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है ये, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग निकलता है। भोर घाट मुंबई और चेन्नई का जो रेल मार्ग है वो भोर घाट से निकलता है। और उसके बाद है पाल घाट, केरल से तमिलनाडु जो स्थल मार्ग है वो इससे होके जाता है। और बिल्कुल लास्ट में एक सेनकोटा गैप है, इससे भी उससे भी आवागमन होता है। ये जो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, यहाँ पे इनको विंड गैप भी कहते हैं। विंड गैप यानी पवन गैप। ये पवन द्वारा निर्मित नहीं है, लेकिन पवन अपनी आवाजाही के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो वो पहाड़ियों के ऊपर से नहीं गुजरती है। जो ये गैप है यानी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, इन गैप से अंदर को प्रवेश करते हैं। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री बोलते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची। महाराष्ट्र का जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान महाबलेश्वर है, वहाँ पे एक चोटी है 1430 मीटर, वो भी पश्चिमी घाट में स्थित है। इसकी जो
सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक है 2670 मीटर दोदा बेटा नीलगिरी हिल में है। और सबसे हाईएस्ट पीक पश्चिमी घाट के साथ साथ पूरे प्रायद्वीप की यानी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि आपको अपने नोट्स में रखने की जरूरत है, वो है अनाई मंदिर 2695 मीटर। ठीक है, तो ये मुख्य चोटी है इसकी। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल में है। और ये जो है जो इलमलाई की जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं अनाई मंदिर, ये वहाँ पर स्थित है। यहाँ पे नीलगिरी है तमिलनाडु और केरल में। ये एक घाट है, यहाँ से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अलग होते हैं नीलगिरी हिल से। जैसे हमने जब हिमालय पर्वत का अध्ययन किया था तो एक पामीर की ग्रंथि का पामीर की जो ग्रंथि है, पामीर की जो घाट है जिससे विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। इधर से हिमालय पर्वत निकलता है, क्योंलुन श्रेणी निकलती है, कराकोरम निकलती है जो आगे जाके तिब्बत में कैलाश पर्वत के रूप में है। इधर से सुलेमान तीर्थन, हिंदुकुश पर्वत तो इस घाट से निकलते हैं। तो इसी प्रकार जो दक्षिण भारत में अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो नीलगिरी हिल्स पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाके मिलते हैं। अब थोड़ी सी जनरल बातें इसकी। ये जो है 1600 किलोमीटर लंबाई में एक स्तब्ध श्रृंखला, यानी बहुत ज्यादा कटी पट्टी नहीं है। और पूर्वी घाट की अपेक्षा इसकी हाइट भी ज्यादा है। जनरली जो इसका स्लोप है वो पश्चिमी घाट से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये इधर जाती है। अगर दूसरे पूरे भारत का देखेंगे तो यहाँ से अंबाला से लेके रायसीना हिल्स, अरावली हिल्स और उसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा होते हुए वापिस इधर राजपीपला हिल्स जो आपकी सतपुड़ा पर्वत की वेस्टर्न जो श्रेणी है यहाँ से होते हुए और पश्चिमी घाट में प्रवेश करते हुए ये पूरे भारत का वाटर डिवाइड है। कुछ इसमें ऐसे भी पर्सन कुछ जनरल मैंने बताया पश्चिम से इसका जो है पूर्व की तरफ स्लोप है, लेकिन यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा से देखेंगे तो चंबल और बेतवा वो यमुना में मिलती है, सोन नदी जाके गंगा में मिलती है, यानी वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है। तो यानी जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसमें जो सतपुड़ा और विंध्याचल बैल से जो निकलने वाली नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है। तो इसका स्लोप किधर से हुआ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। ठीक है, फिर पश्चिमी घाट से भी कुछ छोटी छोटी नदियां निकलती, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इससे होकर जो अरब सागर में मिलती है, तो इसका स्लोप पश्चिम की तरफ भी है। जनरली पूरे भूखंड का देखें तो जो स्लोप वो जो है उत्तर पश्चिम से किधर को है आपका दक्षिण पूर्व की तरफ। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी सब अरब सागर में गिरती हैं। दो जो नदियां जो जिनको बड़ी नदी कह सकते हैं जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक रिफ्ट वैली में बहती है, और जो तापी नदी है वो जो आपका
उसके दक्षिण में बहती है। यानी ये जो वाटर डिवाइड था आपका, इससे इधर भी स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप किधर को हो गया आपका, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट जो है वो महानदी की घाटी से लेके और नीलगिरी तक, महानदी उड़ीसा में है जो, और नीलगिरी तक तकरीबन 800 किलोमीटर की लंबाई। जिस प्रकार पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ थी वो सतत थी, हाइट भी ज़्यादा थी, बीच में कटी फटी भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ढलान इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो पूर्वी घाट को नदियों ने काट छाट दिया है। एक और बात, इधर की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, तीव्रगामी नदियां पश्चिमी घाट और वह एस्चुरी का निर्माण करती है। छोटा रास्ता है, तीव्र गति से बहती है, ढलान एकदम खड़ा है, पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ ढाल मंद है, तो नदियां भी मंद गति से बहती है। और यहाँ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी डेल्टाओं का भी निर्माण करते हैं। ये जब हम पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान अलग से अध्ययन करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि कौन सा चौड़ा है, कौन सा फर्टाइल है, कौन सा फर्टाइल कम। दक्षिण भारत से ज्यादा उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनाओ, उत्तर भारत की नदियां वो डेल्टा बनाओ, दक्षिण भारत से ज्यादा नहीं। ये तो भारत, ये तो नदियां ही दक्षिण भारत की है, लेकिन इधर को जो गिरने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती है। एक तो सेडिमेंट्स कम होता है, एक वो तीव्रगामी है, जो कुछ होता भी है तो उसको ले जाती है, या ज्वार या जल उसको साफ करता रहता है। यानी जो सेडिमेंट्स का जो जमा होता है, ट्रायंगुलर शेप जो मैदान का निर्माण होता है, जो बालू का जो छोटा जो जलोढ़ होता है, बड़ा जलोढ़ तो फुटेल्स में जमा हो जाता है, जहाँ पे जैसे हिमालय से निकलने वाली भावर का निर्माण किया था, फिर तराई में आके उन्हें वो दिखाई देने लगी थी, ठीक है ना। और फिर जैसे खादर और बांगर का किया था, तो और बाद में जब ये जैसे गंगा इधर से ब्रह्मपुत्र आके सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा संसार का बनाती है। तो डेल्टा होता क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति का मैदान होता है जो नदियां बनाती हैं अपने सेडिमेंट्स। तो यहाँ पे जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र में बनाता है, ऐसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी अपने डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। और ये डेल्टाई भाग जो पूर्वी तटीय मैदान में है इसी तरह से उपजाऊ है जिस प्रकार आपका नॉर्थ का जो मैदानी भाग है, यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसके बाद आपका बिहार और वेस्ट बंगाल तक, और इधर आगे जो अपना आसाम का प्रकार है जो ब्रह्मपुत्र जिसका निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम उधर ना जाके इधर आ जाए जिस बात पे थे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये कटी फटी पहाड़ियाँ हैं, सतत श्रृंखला नहीं है, ये रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। अपर्दन इन पे बहुत हो चुका है, नदियों ने इनको बहुत काट किया है, ऊपर से भी ये घिस घिस के, और ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में मौजूद है। अनाई नदी कितनी थी, 1695 मीटर हाइट में, और इसकी जो सबसे पार्श्वनाथ में जो महेंद्रगिरी है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, 1000 समथिंग 1051 मीटर हाइट महेंद्रगिरी पार्श्वनाथ। अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है ये, और 800 किलोमीटर की लंबाई में महानदी से लेके नीलगिरी पहाड़ियों तक इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर, चौड़ाई
से 100 किलोमीटर। इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 200 से 100 किलोमीटर। और उत्तर की तरफ इनकी चौड़ाई ज्यादा है और दक्षिण की तरफ इनकी चौड़ाई कम है। पश्चिमी घाट में क्या था याद करने के लिए, यहाँ पे चौड़ाई कम थी और साउथ में चौड़ाई ज्यादा थी पश्चिमी घाट की। यहाँ पे नॉर्थ में चौड़ाई ज्यादा है और साउथ में कम है। इसके अलावा इनको आपको एड्रेस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड के एड्रेस अच्छे से, और उसमें मैप में मार्क कर लीजिए कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ, जैसे पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और किलाई छठी पहाड़ियाँ। इसी तरह से इसमें जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट में नल्लबिलाई, जावती पालकोंडा, वेलिकोंडा, पंचमलाई और शिवराय, और उत्तर में महेंद्रगिरी, पार्श्वनाथ जिसमें 1051 मीटर हाईएस्ट पीक है। एवरेज हाइट इसकी वो जो है वो है 760 मीटर एवरेज हाइट। उसकी एवरेज हाइट थी 1500 मीटर। कितनी थी वो, किसकी थी, यानी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की हाइट 1500 मीटर। ये सतत श्रृंखला है, ये कटी फटी श्रृंखला। बाकी इसके बारे में और अध्ययन करेंगे जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नहीं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी घाट के पूर्व में जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इसका और अच्छे से। ओके बॉयज।